हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बीनु फरमान राम तब मारा, सत्य जो जन गा सागर पारा। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक नशावन, पद रज की महिमा भारी। गंगा का पवित्र जल जीवन से मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर, माता से भी महान मानकर इसकी पूजा करेंगे। संसार की समस्त नदियों में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा। सुमिरसिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। देखी रूप लोचन लल जाने, हरखे जनु निज निधि पहचाने। हरखे जनु निज निधि पहचाने। एक दूजे को निरखत मन न अघाय। एक दूजे को देखत मन न आभाय। धन्य हो राम, तुम्हारी जय हो। तीनों लोक में तुम्हारे सिवा कोई भी ताड़का को नहीं मार सकता था। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम जगत कल्याण के निमित्त ही इस भूतल पर आए हो। इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर आज हम तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे जो तीनों लोक में हमारे सिवा किसी के पास नहीं। अपने अनुग्रह, अपनी कृपा का पात्र मानकर आपने इस दास का गौरव बढ़ा दिया है मुनिराज। हम जानते हैं राम, वशिष्ठ मुनि ने पूर्ण शस्त्र विद्या देकर तुम्हें रण कौशल में पारंगत किया है, परंतु हम जो शक्तियां आज तुम्हें प्रदान करेंगे वो देवताओं को भी दुर्लभ हैं। अनेक लौकिक, पारलौकिक और वैज्ञानिक शोध के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति से हमने जिन्हें सिद्ध किया है वो दिव्यास्त्र सारे संसार में एक साथ हमारे सिवा कहीं नहीं मिल सकते। एक युग से हम एक ऐसे योग्य पात्र की तलाश में थे जो जन कल्याण के लिए हमारी सिद्धियों का सही उपयोग कर सके। हमें दिखाई दे रहा है कि भविष्य में आतताई शक्तियों से आर्यवर्त की रक्षा करने का भार तुम्हें उठाना होगा और उस समय इन दिव्य अस्त्रों की तुम्हें आवश्यकता होगी। राम, शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। देश, समाज और किसी निर्बल प्राणी की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का कर्तव्य है, धर्म है। किंतु अपने अहंकार या अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए किसी पर वार करना, किसी पर हमला करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं। मैं जो विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूं उसकी गुरु दक्षिणा यही होगी कि किसी निर्दोष पर उसका उपयोग नहीं करोगे, परंतु जहां पाप, अत्याचार और अन्याय देखोगे वहां पापी और दुराचारी का संहार करने के लिए शस्त्र अवश्य उठाओगे। राम, इसकी प्रतिज्ञा करो।
और मेरी शक्ति का आत्मसात करो। राम, अब मैं तुम्हें इन दिव्य अस्त्रों के आवाहन, संचालन और विसर्जन के मंत्र बताऊंगा, जिनके प्रभाव से तुम देवता, गंधर्व, नाग, असुर सब पर विजय पा सकोगे। वत्स, अस्त्रों में कई प्रकार की शक्तियां होती हैं। कुछ शक्तियां वैज्ञानिक अनुसंधान से पैदा होती हैं, कुछ आध्यात्मिक साधना से दिव्य लोकों से प्राप्त होती हैं, कुछ शस्त्र परमाणु शक्ति से संपुष्ट होते हैं, कुछ मन की शक्ति से चलते हैं, कुछ मंत्र शक्ति से प्रेरित हैं और कुछ बाण वो हैं जो अपने फलक पर दिव्य शक्तियों को धारण करके चलते हैं, जैसे शिव का शूलवत नामक अस्त्र। ब्रह्मास्त्र, श्री नारायण अस्त्र। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। दुष्टा ताड़का का नाश करके आपने हमारे मन को यह विश्वास दिला दिया कि अब हमारे यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हो सकेंगे। आपकी सेवा के लिए ही तो हम अयोध्या से मुनिवर के साथ यहाँ आए हैं और राजमहल के सुख त्याग कर एक तपस्वी के आश्रम में कंदमूल खा रहे हैं। परम पूज्य, आपके दिए हुए कंदमूल में जो अमृत भरा है वो राजमहल के भाग्य में कहां? यही तो तुम्हारी विनम्रता है। तुम्हारी जय होगी राम।
सत्य जो जन गा सागर पारा। दशरथ नंदन, सुबाहु और मारीच का संहार करके तुमने हमारे सिद्ध आश्रम को निर्भय निष्कंटक कर दिया। तपस्वी मुनिजनों की ओर से हम तुम दोनों भाइयों का अभिनंदन करते हैं। गुरुजनों का अभिनंदन नहीं, आशीर्वाद मिलना चाहिए। गुरुदेव, आपसे मिले ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की शक्ति से ही हम उन दुष्ट निशाचरों का नाश कर सके। यही तुम्हारी महानता है राम। सब कुछ करते हो, पर कर्ता का अहंकार तुम में नहीं आता। तुम्हारी सदा जय हो। महामहिम के चरणों में सादर प्रणाम। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, मिथिलेश्वर महाराज जनक के एक विशेष सामंत कुछ शुभ संदेश लेकर आपकी सेवा में आए हैं। दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। उन महानुभाव को अतिथि कक्ष में ले जाओ, उनका सत्कार करो। उनसे मिलने हम वहीं आएंगे। हमें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं। मुनिवर, आपके आशीर्वाद से उनका यह शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए महाराज ने आपसे विशेष प्रार्थना के लिए इस दास को भेजा है। हम विदेहराज जनक का आमंत्रण पाकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज को हमारा आशीर्वाद। उन्हें कहना कि हम अवश्य आएंगे। भैया, गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। पधारिए। बैठो वत्स। राम, हम तुमसे एक बात करने आए हैं। गुरुदेव, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला भेजते, मैं स्वयं आ जाता आपकी सेवा में। तुम्हारे पास आने में कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद है राम। तात, महाराज जनक के यहां से न्योता आया है। वो अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं, जिसमें उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया है। हमारी इच्छा है कि तुम दोनों भाई हमारे साथ मिथिला चलो। राम, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? गुरुवर्य, आपकी आज्ञा के सामने किसी अन्य विचार का स्थान ही कहाँ है? केवल आज्ञावश ही नहीं वत्स, हम चाहते हैं कि तुम भी उस ऐतिहासिक दृश्य का अनुभव करो जहां आर्यवर्त के हर प्रांत और हर प्रदेश के राजकुमार सीता को पाने के लिए अपना अपना बल, कौशल और पराक्रम दिखाने आएंगे। मुनिवर, स्वयंवर कर तो यही है कि राजकुमारी जिसे पसंद करेंगी उसी के गले में वरमाला पहना देंगी। फिर उसमें बल और कौशल दिखाने की आवश्यकता ही कहाँ है? इसलिए कि महाराज जनक ने सीता के विवाह के लिए एक कठिन शर्त रख दी है। शर्त? हाँ रघुनंदन, कई कारणों से ये स्वयंवर बड़ा अद्भुत होगा। पहला कारण तो ये कि सीता स्वयं ही एक अद्भुत कन्या है, और दूसरा कारण ये है कि महाराज जनक के पास भगवान शिव का एक अलौकिक धनुष है, जो शिव ने देवताओं को दिया था, और देवताओं ने जनक के पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर रूप में रखा था। सीता को देवी कन्या मानकर महाराज जनक ने यह निश्चय किया है कि सीता का विवाह किसी साधारण मानव से नहीं हो सकता, और उन्होंने शर्त रख दी कि जो शूरवीर उस महान शिव धनुष को झुकाकर उस पर प्रतंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उसी चमत्कार को देखने के लिए तुम हमारे साथ मिथिला चलो, यही हमारी इच्छा है। अहो भाग्य। तो कल प्रातः ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। हे रघुकुल तिलक राम, वत्स लक्ष्मण, ये परम पावनी सर्व पापनाशिनी गंगा हैं, इन्हें प्रणाम करो। वत्स राम, पवित्र गंगा नदी का
पुष्पों से पूजन करो। वत्स लक्ष्मण, तुम भी पुष्प लो, तुम भी पूजन करो। राम, ये पवित्र गंगा नदी तुम्हारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों की देन? हाँ, बैठो। राम, तुम्हारे उज्जवल कुल की कथा सुनाता हूं। वत्स, प्रतापी इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मात्मा राजा सगर हुए हैं। एक बार जब वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, इंद्र उनसे ईर्ष्या करता था, इसलिए उनके यज्ञ का घोड़ा चुराकर पाताल लोक में ले गया। वहां उसने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। महाराज सगर के सारे पुत्र घोड़े की तलाश में पाताल लोक तक जा पहुंचे। उन्होंने कपिल के आश्रम में घोड़े को देखकर महात्मा कपिल का अपमान किया। उनके दुर्व्यवहार से कुपित होकर महर्षि कपिल ने सगर के पुत्रों को शाप देकर भस्म कर दिया। फिर उनका उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया, परंतु यह काम बहुत कठिन था। महाराज सगर, उनके बाद महाराज अंशुमान, उनके पुत्र महाराज दिलीप ये काम न कर सके। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने यह निश्चय किया कि वो गंगा जी को धरती पर लाकर अपने पितरों का उद्धार करेंगे। उन्होंने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का वरदान भगीरथ को दिया। फिर ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने शंकर जी की आराधना की, ताकि जब गंगा आकाश से धरती पर गिरे तो वो उन्हें अपने शीश पर धारण करें, अन्यथा गंगा के वेग की प्रबलता से धरती के फट जाने का डर था। भगीरथ ने फिर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने भगीरथ को वचन दिया कि वो गंगा जी को अपने शीश पर धारण कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से श्री विष्णु के चरणों से निकलकर गंगा जी आकाश मार्ग से धरती पर बड़े वेग से आईं।
भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धरती पर बहने दिया, जिससे भगीरथ का मनोरथ सफल हुआ और धरती से लेकर पाताल तक सबका कल्याण हुआ। गंगा अपनी धाराओं से तीनों लोकों को पवित्र करती हैं, इसलिए इन्हें त्रिपथगामिनी भी कहते हैं। महाराज भगीरथ इन्हें भूलोक पर लाए, इसलिए मृत्युलोक में इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। राम, ये परम पवित्र गंगा यावत चंद्र दिवाकरो जब तक सूरज चांद रहेंगे इस धरती के प्राणियों का कल्याण करेंगी। संभव है आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाए, पर गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। कभी सदा इसका गुणगान करेंगे। ये जिस देश में बहेगी वहां सदा हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से मरने तक मानव के लिए उपयोगी होगा और अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर, माता से भी महान मानकर इसकी पूजा करेंगे। संसार की समस्त नदियों में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम होगा। गुरुदेव, यह आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। न ही पूरी तरह उजड़ा हुआ और न ही पूरी तरह बसा हुआ। पत्ता पत्ता सूख गया है, परंतु ये तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम। यह बड़ा विचित्र स्थान है, जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया, परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहां पर वास करती है। एक नारी की आत्मा? हां, एक अभागन नारी, जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव? ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों? यह एक नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए वो दबे पांव चुपके चुपके अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते देखा तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में भरकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई। वो समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। वो रोती हुई पति के चरणों में गिर गई, परंतु क्रोध में भरे
गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक नशावन, पद रज की महिमा भारी। मैं नारी पावन, मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, पावनता का दान दिया। जो त्रिभुवन पूजित लक्ष्मी सेवित, उन चरणों में स्थान दिया। ऋषि गौतम द्वारा, ऋषि गौतम द्वारा श्राप जो पाया, श्राप वही वरदान हुआ। गई तन की जड़ता पाई शुचिता, भाग्य जगे कल्याण हुआ। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोई बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। राम हरि जय राम हरि, राम हरि जय राम हरि, राम हरि जय राम हरि, राम हरि जय राम हरि। राम, लक्ष्मण, इस आम्र वाटिका का वातावरण बड़ा शांत और पवित्र है। नगर के कोलाहल से अलग। क्यों ना हम अपना डेरा यहीं डालें? जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। महामुनि के श्री चरणों में दास का सादर प्रणाम। कल्याणमस्तु। मैं महाराज को आपके आगमन की सूचना देता हूँ। अखंड सौभाग्य महारानी सुनैना। यशस्वी हो मिथिलेश्वर जनक, सकल मनोरथ सफल हो। गुरुदेव, आपकी कृपा बनी रहे, इसी में हमारा कल्याण है। राजकुमारी सीता नहीं आई अभी तक? आती होंगी। गुरु शतानंद के चरणों में प्रणाम। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी। क्षमा कीजिए पिताजी, मेरे कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। बेटी, आज शिव धनुष को स्वयंवर सभा में भेज दिया जाएगा, इसलिए इनकी पूजा करके भगवान से आशीर्वाद मांगो। सीता, बचपन से तूने इस शिव धनुष की पूजा की है बेटी। आज उसी पूजा की पूर्ण आहुति की घड़ी आ गई।
तेरे पिता ने तेरे विवाह के लिए एक ऐसे पराक्रम की शर्त रखी है जिसे पूरा करना एक साधारण पुरुष के लिए असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य होगा। शंका मन से निकाल दो देवी। जिन्होंने महाराज जनक के मन में उस अद्भुत प्रण की प्रेरणा उत्पन्न की थी, उपाय भी वो अपने आप ही करेंगे। परिणाम उन्हीं पर छोड़ दो। आशंका और अविश्वास को मन से निकालकर भगवान आशुतोष पर भरोसा रखो। वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके इस पूजनीय धनुष के कारण कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। चलो महाराज, पूजा करें। लो बेटी सीता, मन लगाकर पूजा करो। बेटी उर्मिला, तुम भी अपनी बड़ी बहन के लिए भगवान से प्रार्थना करो। श्री श्रीजी महाराज की जय हो। यहाँ कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। आपका आदेश था महर्षि विश्वामित्र जी के आने का समाचार तुरंत दिया जाए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आ गए? जी हाँ महाराज, महर्षि विश्वामित्र जी आ गए हैं। नगर के बाहर आम्र वाटिका में उनके विश्राम की व्यवस्था कर दी गई है। राजन, उनके स्वागत के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। पधारिए विदेह जनक। राजन, विराजिए। ब्रह्मर्षि, मिथिला में आपका स्वागत है। आपके चरण रज से जनकपुरी पावन हो गई। हमारे निवेदन मात्र पर आपने मिथिला तक आने का कष्ट किया। इस अनुग्रह से हम कृतार्थ हो गए। विदेहराज, आप तो स्वयं ऋषियों में महर्षि तथा ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। आपके प्रेम पूर्वक आग्रह को हम कैसे टाल सकते थे? प्रभु, अब मेरी प्रार्थना है आप राजमहल में चलकर निवास कीजिए, जिससे इस सेवक को स्वयं आपकी सेवा करने का अवसर मिल जाए। कल्याणमस्तु। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी, भयं विदेह विदेह विसेखी। मुनिवर, ये दोनों अति सुंदर कुमार किसी ऋषि कुल की शोभा हैं अथवा किसी क्षत्रिय राजकुल के सपूत हैं। इन्हें देखकर मेरे सहज बैरागी मन में अनुराग की तरंगें क्यों उठने लगी हैं? मेरी आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं परब्रह्म मनुष्य के रूप में धरती पर आ गए हैं। विदेहराज, तुम्हारा मन कभी झूठ नहीं बोल सकता। इनकी मोहिनी ही ऐसी है कि संसार के हर प्राणी का मन मोह लेते हैं। राजन, सभी को प्यारे लगने वाले ये दोनों भाई रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। महाराज दशरथ ने इन्हें असुरों से हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजा था। वहां इन्होंने सुबाहु, मारीच, ताड़का का संहार करके सिद्धाश्रम को आपदाओं से मुक्त करवाया।
जब आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों वहीं थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए। मुझे इनके दर्शन करा के आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है मुनिनाथ कि जैसे कोई चांद को चकोर से मिला दे या ब्रह्म को जीव से मिला दे। ब्रह्मर्षि। गौतम कुमार शतानंद जी, हम जानते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। जनकपुर आते हुए हम श्री राम को श्री गौतम मुनि के आश्रम में ले गए थे, जहां श्री राम के चरण स्पर्श से आपकी माता देवी अहिल्या शाप मुक्त होकर अपने पति से उसी प्रकार जा मिली जैसे परशुराम की माता रेणुका अपने पति से जा मिली थी। ब्रह्मर्षि, मैं आपका कृतज्ञ हूं। हे राम, आपने मेरी माता का उद्धार किया, हमारे कुल पर लगा हुआ कलंक धो दिया। आपको शत शत प्रणाम। महात्मन, ये तो गुरुदेव की अनुकंपा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अब इस दास पर कृपा करके राजमहल पधारिए। जैसी आपकी इच्छा राजन। राम, लक्ष्मण, चलो। भव्य, विशाल, अति सुंदर। धन्य है राजन आपका सत्कार। राजमहल की अतिथिशाला में ऋतुओं के अनुकूल सारे प्रबंध हैं महर्षि। ये सारे प्रबंध किस लिए? हम तो ठहरे तपस्वी। मुनिवर, आपके पुनीत चरण जहां भी पड़ जाएं, वह स्थान तपोभूमि बन जाता है। परंतु आपके साथ अयोध्या के राजवंश का आतिथ्य करने का सौभाग्य जो मिथिला को प्राप्त हुआ है, इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या गौरव हो सकता है। भगवान, हमारे प्रबंध में कुछ त्रुटि रह जाए तो हमें उदारता से क्षमा कीजिएगा। शतानंद जी, आपके प्रबंध में त्रुटि हो ही नहीं सकती। महाराज जनक, आप हमारी चिंता न करें, आप अपने दूसरे अतिथियों की ओर ध्यान दें। जो आज्ञा। ये कोमल चरण न जाने अब किस महल के प्रांगण में नुपुर खनकाएंगे। इन गोरे गोरे हाथों को न जाने कौन हमसे छुड़ाकर दूर ले जाएगा। कहते हैं विवाह तो पिछले जन्म के संजोग से होता है, जिसके साथ जन्मों का नाता होगा वही ले जाएगा। पर एक बात मैं जानती हूँ उर्मिला। क्या मांडवी जी? यही कि शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा सके वो तो कोई परमवीर, परम प्रतापी ही होगा। पर अब तक जितने राजकुमार आए हैं, मैं सबको एक एक करके देखकर आई हूँ। कोई बलवान है तो वो सुंदर नहीं, सुंदर है तो बुद्धिशाली नहीं। कोई भी बांका ऐसा नजर नहीं आया जो हमारी राजकुमारी के योग्य हो। है, अवश्य है। और मैं उन्हें देखकर आ रही हूँ। इसे देखकर आई हो? सुंदरता और वीरता की जीती जागती एक मूर्ति। परंतु है कौन? अयोध्या के राजकुमार श्री राम। ऐसा लगता है त्रिलोक की सारी सुंदरता और विष्णु की सारी वीरता एक ही पुरुष में समा गई हो। परंतु तूने ऐसी कौन सी विशेषता देखी है उनमें? कैसे बखान करूं, क्या बखान करूं? अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वो जिधर से भी गुजरते हैं, लोग और लुगाई उन्हें ठगे के ठगे, खड़े के खड़े देखते रह जाते हैं। ऐसे लगता है कि देवलोक से कोई देवता मिथिला नगरी में आ गया हो। सच कहती हूँ राजकुमारी जी, आप उन्हें एक बार देख लें तो महाराज की प्रतिज्ञा को भूल जाएं। बेटी सीता, विधि विधान से गौरी पूजा करना, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य मैया को समर्पित करके भवानी के चरणों में ध्यान लगाना और माँ से प्रार्थना करना तुम्हारे योग्य वर मिले। आप ही चल के पूजन कराइए ना काकी जी। नहीं बेटी, इस पूजा में महारानी नहीं जाती। स्वयंवर या विवाह से पहले गौरी पूजन का जो विधान है, उसमें केवल
कुंवारी कन्याएं जाती हैं। वो भी केवल उसी मंदिर में जहाँ भगवती का रूप कुमारी का रूप होता है। कुमारी का पूजन करके मनोवांछित वर का वरदान गौरी मैया से मिलता है। और मिले मांडवी, सीता जी को संभाल कर ले जाना। चलिए जीजी। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। गुरुदेव, आपके अग्निहोत्र आदि की सब तैयारी कर दी है। आज्ञा हो तो पूजन के लिए फूल ले आए। हाँ वत्स, यही राजमहल में गौरी मंदिर के पास पुष्प वाटिका भी है, वहीं से फूल ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। भवन ते प्रगट भय तेहि अवसर दो भाई। निक से जनु जुग विमल विधु जलद पतल भाई, हमें गुरुदेव की पूजा के लिए थोड़े से पुष्प चाहिए। आपकी आज्ञा हो तो आपके इस पुष्प वाटिका से ले लें। हाँ हाँ, ले लीजिए। ये सब पूजा के लिए पुष्प है। धन्यवाद। हैरी, वसंत लता की तरह झूमे जा रही है, कुछ बोल भी। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। ए सखी उनके अतुल रूप की शोभा कहियो न जाए। बाग बिलोकन राजकुंवर दौआए। चलो ना सीते, एक नजर उन्हें देख तो लो। हाँ हाँ चलो देखी, कौन है वो जिन्होंने अपने रूप से सारी जनकपुरी को लुभा रखा है। चलो ना सीते। लताओट तब सखिन
सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। देखी रूप लोचन लल जाने हरखे जनु निज निधि पहचाने। हरखे जनु निज निधि पहचाने। एक दूजे को निरखत मन न अघाय। एक दूजे को देखत मन न अघाय। राम सिया में सिया राम में। राम सिया में सिया राम में एक ही रूप लखाए। एक दूजे को निरखत मन न अघाय। एक दूजे को देखत मन न अघाय। अधिक स्नेह देह भई भोरी सरद ससी जनु चित वचकोरी। सरद ससी जनु चित वचकोरी। लोचन मन राम ही उरमानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी। प्रेमी क्षीर सागर की वाटिका में आज मिले। दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े। धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। तन मन की सुर नहीं मंदिर को चली। वहीं सखियों को छोड़ पुनः करने माँ की आरती। प्रेम विवश व्याकुल हो गुप्त रख मनोरथ को। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानंद मात।
विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ बोली गौरी हर्षु हिये भरऊ सुनो से असत्य आशीष हमारी पूजहि मनोकामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा सोबर मिलहि जाहि मन राजा मनु जाहि राजू मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि हलि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा सिय मुख सरिस देखे सुख पावा बहुरी विचार कीन मन माही सिया बदन सम हिम करना जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक सिया मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक चंद बापुरो
भैया, क्या बात है? कुछ नहीं लक्ष्मण। आपको इतना विचलित पहले कभी नहीं देखा। बड़े बेचैन दिखाई देते हैं। हाँ लक्ष्मण, बेचैन तो हूं। आज मेरे मन की दशा बड़ी विचित्र हो रही है। मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है। उसके शांत जल में जैसे किसी ने कंकर फेंक दिया है, जिससे मन के शांत सरोवर में भावनाओं की लहरें उठती चली जा रही हैं, और हर लहर में सीता की छवि दिखाई दे रही है। चंद्रमा को देखता हूं तो लगता है सीता झांक रही है। ऐसा कैसे हो गया? हम रघुवंशियों का मन तो भूल से भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। सपने में भी पराई स्त्री के बारे में नहीं सोच सकता। हो सकता है वो पराई ना हो। हाँ, अभी उनका स्वयंवर ही तो होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो विधाता ही जाने। उर्मिला, सुनंदा ने ठीक ही कहा था कि ऐसे सुंदर और सजीले राजकुमार आज तक नहीं देखे। उनके मुखार बिंद की ऐसी शोभा है कि उसके आगे बेचारा चंदा भी फीका लगता है। क्यों जीजी? अरे जीजी से क्या पूछती है? वो यहाँ हो तब ना। तन यहाँ है और मन पुष्प वाटिका में चोरी हो गया है। जब मन ही अपना न रहे तो तन की सुध-बुध कहाँ रहती है? उर्मिला, वो राजकुमार इतने सुकोमल हैं, उनसे वो शिव धनुष उठेगा या नहीं?